अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार खुशबूदार बिल्कुल देगी स्टाइल में कश्मीरी चाय। जिस तरह की कश्मीरी चाय शादियों पे या फिर दावतों में हम लोग इंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लाएंगे आज हम। कश्मीरी चाय बनाने की मैं आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज की रेसिपी में ना ही फेक कलर यूज करूंगी और ना ही किसी किस्म का प्री मिक्स यूज करूंगी। इतनी एरोमेटिक और टेस्टी कश्मीरी चाय बन के रेडी होगी कि आपको इसका टेस्ट महीनों तक याद रहने वाला है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कश्मीरी चाय बनाने के लिए हम कश्मीरी चाय का कहवा रेडी करेंगे। कहवा बनाने के लिए आपने थोड़े बड़े साइज के सॉसपैन का इंतखाब करना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सॉसपैन को रखेंगे चूल्हे पे और 2 कप मैं उसमें पानी शामिल कर दूंगी और साथ ही मैंने तकरीबन 3 कप के बराबर ठंडा पानी ले लिया है, बर्फ डाल दी है उसमें। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और पानी में एक उबाल लाएंगे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मुख्तसर से खड़े मसाले। 2 से 3 लौंग हैं, थोड़े से बादियान के फूल के टूटे हुए पीसीज हैं, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 2 से 3 हरी इलायचियां हैं। पहले इन तमाम चीजों को पानी में अच्छे तरीके से पका ले ताकि इनकी तमाम खुशबुएं पानी में उतर जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रीन टी यानी कि सब्ज चाय। नॉर्मल सब्ज चाय है, मैं इसी से ही आपको पिंक कलर निकाल के दिखाऊंगी। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है। जितनी सब्ज चाय मैंने इसमें शामिल की है, इससे आपके 7 से 8 कश्मीरी चाय के कप बन के रेडी हो जाएंगे। अब आपने इस कहवे को पकाना है, इतनी देर पकाना है कि पानी 2 कप से कम होकर 1 कप के बराबर रह जाए। ठीक है, इसी तरह किसी चम्मच की मदद से कहवे को फेंटते भी रहें। इस तरह करने से कहवे में कलर और खुशबुएं अच्छे तरीके से निकल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहवा जो है वो आधी मिकदार में रह गया है, यानी कि 1 कप पानी एवेपोरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर ठंडा पानी जो हमने बर्फ वाला रखा था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें भी एक उबाल आने का वेट करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पर मजीद पकाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने कश्मीरी चाय का फ्लेवर बिल्कुल देगी स्टाइल में लाना है, वैसे ही खुशबू चाहिए आपको, तो फिर आपको कहवा बनाने पे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 कप ठंडा पानी डाल के भी उसको उबाल दिलाया है और इसकी मिकदार हमने मजीद कम कर दी है। तो यहाँ हम 1 कप और ठंडा पानी शामिल करेंगे। अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे और इसको इसी तरह फेंटते हुए 3 से 4 मिनट मजीद पका लेंगे। ये प्रोसेस आपने 4 से 5 बार दोहराना है। ठीक है, मैंने 3 कप ठंडा पानी लिया था जो कि मैंने वक्तन फवक्तन 4 मरतबा इसमें डाला और इसको बार बार पकाया है। बड़ा बर्तन लेने की वजह भी यही थी क्योंकि हमने कहवे को बार बार पकाना था। ठीक है, और अब हम कलर किस तरह निकालेंगे इस कहवे में से, उसके लिए मैंने 1 चुटकी बराबर लिया है मीठा सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, मीठा सोडा लेना है और वो हमने सिर्फ 1 चुटकी के बराबर ही लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है तो एकदम से कहवा उबल गया है। बस इस स्टेज पर आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल नहीं रोकना, चम्मच के इस्तेमाल से मुसलसल कहवे को फेंटते रहें और आप देखेंगे कि कलर जो है वो हसीन से हसीन निकलता आएगा। अभी हमने इस कहवे की मजीद पकाई करनी है। इसके लिए जो पानी हमारे पास बचा हुआ था ठंडा, वो मैंने सारे का सारा इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, और अब हम फिर से इसको पकाएंगे। इस कहवे की पक जाने की निशानी क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी आप इसको उबालें मजीद और मजीद पकाएं। इस कहवे की एक खूबी ये है कि आप इसको एक बार बनाएं, ढेर सारा ठंडा करने के बाद बोतलों में डालें और फ्रिज में रख दें और पूरी सर्दियां एंजॉय करें। आपको बार बार ये कहवा बनाने की झंझट से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा कहवा डन हुआ है या नहीं। कोई भी व्हाइट प्लेट लें, उसमें थोड़ा सा कहवा डालें, आपको फील होगा कि ये डबल शेडेड है, लाइट और डार्क दोनों कलर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कहवा है ना वो एकदम बन के रेडी हो गया है। तो बस मजीद फेंटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी दावत है और आपने 7 से 8 कप कश्मीरी चाय के बनाने हैं तो फिर ये कहवा जो है कंज्यूम हो जाएगा पूरे का पूरा ही। लेकिन अगर आपने 1-2 कप बनाने हैं तो फिर 1 कप बनाएं और बाकी को किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख लें। तो चलिए यहाँ पर हमारा कहवा बन के रेडी हो गया है। तो कहवे को सबसे पहले छान लेंगे। कलर देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है और ये कलर कहवे को मुसलसल पकाने की वजह से आता है। 2 से 3 मिनट में अगर आप कहवा बनाना चाहें तो ये कलर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहवा छाना जा चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, कुछ यूज़ करेंगे और कुछ फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए कश्मीरी चाय भी बना लेते हैं। मैं 2 कप बनाऊंगी तो सॉस पैन रखेंगे चूल्हे पे और मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 2.5 कप के बराबर दूध। ये फुल फैट मिल्क है, पानी वाला दूध ना लें। जितना अच्छा दूध लेंगे कश्मीरी चाय का जायका उतना ही अच्छा निकल
निकल के आएगा। दूध को आपने यहाँ पर उबाल लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। ज्यादा पका हुआ दूध होगा तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। जब दूध अच्छे तरीके से उबल जाए तो फिर इसमें शामिल कर दें कश्मीरी चाय वाला कहवा जो हमने अभी बनाया है। ये देखें जी, कहवा डालते ही आप लोग कलर देख सकते हो कितना कमाल का आया है माशाल्लाह से। अच्छा जी, बाज़ जगहों पर कश्मीरी चाय में सिर्फ नमक डाल के पिया जाता है और बाज़ जगहों पर चीनी डाल के पिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जहाँ रहते हैं इस इलाके में नमक और चीनी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कश्मीरी चाय में। तो 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक डाला है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब हमने चीनी को थोड़ा सा पका लेना है, चम्मच से फेंटते हुए पकाते जाएं ताकि साथ के साथ झागदार चाय बने और पीने का मजा आ जाए। यहाँ पर मजेदार सी कश्मीरी चाय बन के रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और कप में डालेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम काट के रखे हुए थे, वो मैंने थोड़े से कप में शामिल किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मजेदार सी कश्मीरी चाय। बहुत ही लजीज, खुशबूदार और मजेदार चाय बनी है ये। आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी ओरिजिनल है। बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के इतनी शानदार चाय घर पर बना के हमने रेडी कर ली है। तो आपसे गुजारिश है एक बार मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, एक बार बनाएं और पूरी सर्दियां एंजॉय करें। होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की यूनिक अपडेट्स मिलती रहें। इस चीज के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।